हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जान चुके हैं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके लिए इलेक्शन कैसे हुए, उसके मेंबर्स का एलोकेशन कैसे हुआ। तो ये हम सबको पता है कि जो आइडिया दिया गया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो दिया था किसने? एम.एन. रॉय ने। फाइनली उनका आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फाइनली वो डिसाइड हुआ नवंबर 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जो आइडिया उन्होंने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो फाइनली अडॉप्ट हुआ नवंबर 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो उसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लगभग आपको 389 सीट्स एलोकेट हुए। 389 सीट्स एलोकेट हुआ। इस 389 सीट में से 389 सीट टोटल थे एलोकेट, और उसका एलोकेशन ऐसे हुआ कि उसमें से हमें हर एक कम्युनिटीज का हिस्सेदारी हो। लगभग उसने हमने समझा था कि हर एक, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जनरल कम्युनिटीज हो, इन सब में से कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। तो इसमें से टोटल 296 सीट जो थे वो ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए एलोकेट हुए थे, और जो रिमेनिंग रह गए हमारे पास लगभग 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, स्पेशली सीट्स थे। लगभग 289 सीट्स एलोकेट हुआ। उस एलोकेट में से आपको 296 ब्रिटिशर्स के लिए और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट हुआ, और उनका प्रोपोर्शन इस हिसाब से रखा गया कि लगभग आपको 1 मिलियन पीपल पे 1 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मतलब 1 पर्सन पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, इस हिसाब से उनका रेशियो रखा गया था। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रुप थे, एक हमारा सिख कम्युनिटीज से थे, मुस्लिम से थे और जनरल कम्युनिटीज से थे। तो ये हमें समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूरा एजेंडा क्या था, कि इसका आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था। फाइनली ये नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान के हिसाब से ये अडॉप्ट किया गया। टोटल 389 सीट्स एलोकेट हुए गए, उसमें से 296 जो थे ब्रिटिशर्स के लिए थे, 93 स्टेट प्रिंसली स्टेट के लिए थे, और उसका प्रोपोर्शन इस हिसाब से रखा गया कि उसका हर एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए 1 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन, और उसमें मेजर कम्युनिटीज जो थे वो थी सिख, मुस्लिम और जनरल कम्युनिटीज। अब जो ये मेंबर्स थे 389 सीट्स, इनका एलोकेशन कैसे हुआ? तो इसके लिए होता है आपको इलेक्शन, इसके लिए इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन आपको लगभग जुलाई अगस्त में होता है 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को एलोकेट करने के लिए इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में, और उस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है वो थी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी जो एडॉप्ट निकलती है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने लगभग 208 सीट्स जीती थी। फिर उसके बाद था मुस्लिम लीग, वो लगभग 78 सीट्स जीती थी, और बाकी सीट्स जो थे, रिमेनिंग सीट्स जो अदर पार्टीज के द्वारा जीता गया था।
अदर पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये हमें समझ में आ जानी चाहिए कि टोटल जो थे सीट्स थे उसमें 208 सीट्स सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के निकली थी और उसमें से 78 सीट मुस्लिम लीग ने और अदर पार्टीज को बाकी सीट्स मिले थे। 78 नहीं था, सॉरी, 78 की जगह आपने करेक्ट कर लेनी है, 73 सीट्स थे मुस्लिम लीग के और बाकी टोटल 389 में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और बाकी सीट्स जो थे वो अदर पार्टीज ने जीते थे, छोटे मोटे पार्टी ने। जो पिछली स्टेट्स था उनको रिप्रेजेंटेटिव उतने नहीं मिले, उनको मेजॉरिटी नहीं शामिल हो पाया, तो उनके एक भी मेंबर इसके अंदर नहीं थे। तो इस तरह से मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। इसमें सारे बड़े बड़े लीडर्स थे एक्सेप्ट, ना तो इसमें महात्मा गांधी था, ना ही मुस्लिम लीग का हेड मोहम्मद जिन्नाह है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड जिन्ना। इन सब के अलावा बाकी सारे मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कैसे और उसके मेंबर एलोकेट कैसे हुए। तो लगभग टोटल आपको 389 में से 93 को निकाल दोगे तो कितने मेंबर्स का असेंबली बन के तैयार हुआ? 296। क्यों? क्योंकि पिछली स्टेट इसमें मेजॉरिटी नहीं शो कर पाई। अब हम देखेंगे कि ये अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई तो इनका फंक्शन कैसे शुरू हुआ, वर्किंग कैसे शुरू हुआ, कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ग्रुप ऑफ मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे बनाना शुरू किए, तो इनकी पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है। इसी में डिसाइड हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जब तक कोई परमानेंट नहीं बनता तब तक सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर आपको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड HC मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन थे, तो हम क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो HC मुखर्जी। और कब बने ये? 11 दिसंबर 1946 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग शुरू होता है। तो इसी वर्किंग में आपको एक जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो लेके आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। इसी में उन्होंने बात किया था सोशलिस्ट की, सॉवरेन की और रिपब्लिक की, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए? सोशलिस्ट होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए और रिपब्लिक होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग मीटिंग होना शुरू हुआ। मीटिंग के साथ साथ अलग अलग कमेटी बनी जो अलग अलग कामों को देखती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग कमेटी बना के रख दिया कि उनको, जैसे हम घर में हैं, कोई फंक्शन है तो हम काम शुरू करते हैं, तो किसी को कह रहे थे तुम वो काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क को डिवाइड कर दिया और उसके लिए उन्होंने अलग अलग कमेटी बना दी।
उसी कमेटी में से सबसे एक मेन कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और जिसका हेड थे कौन, आप सबको पता है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कहा गया है कि इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई थी। सबसे बड़ी यदि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी थी, और आज के डेट में जो हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, चाहे जनरल कास्ट की हो चाहे SC ST की हो, हर कोई इक्वल स्टेटस की बात करता है, तो उसके लिए एक ही पर्सन है जिसने हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, वो B.R. अंबेडकर जी। तो इनका चेयरमैनशिप सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947, और लगभग इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 डेज लिया था कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने। 141 डेज लगा के इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार किया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। टोटल जितने भी कमेटी बने थे उसमें से 8 मेजर कमेटी था और बाकी सारे अदर माइनर कमेटी था। तो ये सिलसिला लगभग कॉन्स्टिट्यूशन बनने का सिलसिला लगभग आपको 3 इयर्स तक चला, ठीक है, और फाइनली 3 इयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये लगभग 11 सेशन लिया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स में। मतलब 9 दिसंबर से 1946 और 26 नवंबर, आज का ही दिन 1949, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की 9 दिसंबर 46 को हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इस डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 को। जो 26 जनवरी हम मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, लेकिन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, और इसकी पहली बनने की शुरुआत जो हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। लगभग 11 सेशन में ये तैयार हुआ था। टोटल टाइम ये लगभग 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज, इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स बोलते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उनका जो हेड बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और SC मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अंबेडकर थे। इनके चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई थी और लगभग इन्होंने 141 डेज लिया था। और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी कमेटी बनी थी उसमें 8 मेजर कमेटी थी और बाकी सारे माइनर कमेटी था। तो ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने देख लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लगभग आपको 60 देशों का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे इन्होंने 60 कंट्री का, 60 देशों का विजिट किया था और दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी हैंड रिटेन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे है। लगभग 7 देशों में विजिट करके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करेंगे तो वो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का है, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी हमारी ड्राफ्टिंग से लेके इलेक्शन होने से लेके मेंबर्स के एलोकेटेड तक ये सारे हमने इसमें देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन हुआ। अच्छा, एक चीज और हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था इसके एडवाइजर कौन थे। एडवाइजर भी कभी कभी पेपर में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर कौन था अपॉइंटेड। तो इसके जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो B.N. रॉय थे।
एडवाइजर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली BN राय। तो ये सारा डाटा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बनने से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने तक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको पता चला होगा। ये सारे के सारे मैंने आपको एक कहानी में बता रहा हूं कि ईयर बाय ईयर क्या क्या चीजें घटित हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से देश से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज और याद रखना है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी सारे देशों को मिला के बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, आयरिश कंट्री से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया। अगले वीडियो में हम सब सिर्फ और सिर्फ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हर देशों से हमने क्या क्या चीजें ली। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।